हेलो एवरीवन। आज है 16 मई, लेकिन साथ ही संडे है और आप सभी को मालूम है कि संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज के इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और लास्ट में ये बताना है कि कुल कितने क्वेश्चन सही आपने अटेम्प्ट किए हैं। पहला सवाल है कि राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। क्या ये 4 साल में आयोजित किए जाते हैं? बिल्कुल, ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। इसमें केवल एशियाई देश पार्टिसिपेट करते ऐसा नहीं है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। ऑप्शन 2 गलत है। भारत ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करी थी। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन 1 और 3 ये राइट आंसर हो जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत है ये 1930 से हुई थी और कहां से की गई थी? तो ये हैमिल्टन कनाडा से की गई थी। किस देश को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश घोषित किया गया है? तो ये अपने ही देश भारत को घोषित किया गया है। और भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस मिला कहां से है? अमेरिका से, यूएई से, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। और भारत का जो रिकॉर्ड रेमिटेंस है 2024 में ये 137.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर पहला अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो पहला अंतरराष्ट्रीय ये जो बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन है भारत में राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन होने जा रहा है 1 और 2 जून को। इसमें 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा इसके संरक्षण पर यह आधारित है। किस स्थान से डीआरडीओ और इंडियन एयर फोर्स ने तारा नामक भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइडेड हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया? तो ये रिसेंटली किया गया है ओडिशा में। ओडिशा तट से पहला स्वदेशी ग्लाइडेड हथियार प्रणाली तारा, जिसकी फुल फॉर्म बनती है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन, इसका पहला सफल उड़ान परीक्षण रिसेंटली किया गया है। इसे हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र और अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के द्वारा विकसित किया गया है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रिसेंटली कौन बने हैं? तो ये रिसेंटली बन गए हैं शुभेंदु अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी से ही ये ममता बनर्जी को रिप्लेस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, राज्यपाल आर.एन. रवि, नेशनल पार्क में बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा और सिंगलीला। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी, जो कि भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बनी है, टीएमसी की सांसद रही है। आर्टिकल 174 के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग किया गया। गंगा सागर सेतु की आधारशिला मुरी गंगा नदी पर रखी गई। सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में हेमंता बिस्वा शर्मा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये असम के मुख्यमंत्री दोबारा बने हैं। तो असम में भी दोबारा से बीजेपी की सरकार आई है। हाल ही में झारखंड के किस जिले को देश का पहला मोती फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया? आंसर इसका हजारीबाग है। अभी मोती फार्मिंग क्लस्टर है क्या, ये मंडे की क्लास में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से मोती की खेती को बढ़ावा देना इसका मेन पर्पस है और रोजगार के अवसरों को भी ये बढ़ाएगा। भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? कृष्णा स्वामीनाथन की। इसके पहले कौन थे? डी.के. त्रिपाठी। तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी अपना स्थापना दिवस मनाता है। एन रंगासामी किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये रिसेंटली पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उपराज्यपाल यहाँ के कैलाश नाथन है। 13 मई को ये मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। 5वें मुख्यमंत्री हैं, 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं पुदुचेरी के। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था ये मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। कहां पर? तो इंदौर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि ब्रिक्स कंट्रीज सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिकों ने पार्टिसिपेट किया है। अगला सवाल है, किसे भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर इसका एनएस राजा सुब्रमणी हो जाएगा। पहले सीडीएस विपिन रावत थे, दूसरे सीडीएस अनिल चौहान, तीसरे एनएस राजा सुब्रमणी बन गए हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड प्रदान किया गया? डॉक्टर शेखर सुमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है? इक्वाडोर। ये आपकी साउथ अमेरिकी कंट्री है। पर्पस क्या है? जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और रियल टाइम में वन्य जीवों की निगरानी रखना।
हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया कब जाता है? मई महीने की 11 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1998 में राजस्थान के पोखरण में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत के पूरी तरह से चालू प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तेलंगाना के वारंगल में। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत 7 राज्यों के 7 शहर में मित्र मेगा पार्क बनने हैं। ये 7 राज्य हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसी से रिलेट करते हुए मैंने आपको 5F विजन बताया था, जिसकी फुल फॉर्म बनती है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, और इसके तहत कुल 7 मेगा मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। भारत ने हाल ही में किस द्वीप से MIRV तकनीक से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो ये किया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। कहां पर है ये? ओडिशा में, जिसका पहले नाम व्हीलर द्वीप हुआ करता था। तो MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, इसके तहत किसी बैलिस्टिक मिसाइल के अग्रभाग यानी कि नोज कोन पर एक के बजाय कई परमाणु या पारंपरिक वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। डेवलप किया है इसे DRDO ने। 48 नंबर का आसियान समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया? इसकी मेजबानी फिलीपींस ने रिसेंटली करी है। फिलीपींस के सेबू शहर में इसकी मेजबानी की गई, जिसकी थीम थी नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। आसियान में कुल मिलाकर के 11 मेंबर कंट्री, 11वीं मेंबर कंट्री इसकी ईस्ट तिमोर है। भारत इसका पार्ट नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ स्टैटिक इफेक्ट यदि हम देखें, आसियान का फॉर्मेशन ईयर 1967, जकार्ता में हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्री मैं बता चुकी हूं। अच्छा, आसियान ने डिजिटल इकोनॉमी प्लान का 2030 तक का लक्ष्य क्या रखा है? 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत घरों को पूरा करने में कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में उभरा है? तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने उल्लास और शिक्षा पहलों के तहत प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर को 0 तक पहुंचाया है? तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट क्या है ये भी मैंने डिटेल में बताया, क्योंकि रिवीजन वाली क्लास है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे हम। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य देश के रूप में शामिल होने वाला है? तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या, ये हम देख चुके हैं, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। चर्चे में रहा ध्यान मंदिर कहाँ है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? बैंगलोर, कर्नाटक में। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई कंट्री त्रिनिदाद और टोबैगो बना है। मतलब कि यहाँ यूपीआई सर्विस जैसे भारत में चलती है, यहाँ चल पाएगी। ये वही त्रिनिदाद टोबैगो है जिसने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया था। किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? तो नागालैंड इसका राइट आंसर है। जैसे कि अपने धर्म को प्रदर्शित करता हुआ कोई सिंबल या कुछ मार्क होता है ना, तो ये सभी यहाँ पर अब कुछ भी अलाउ नहीं होगा। यदि किसी के व्हीकल में पहले से लिखा हुआ है तो 45 दिनों के भीतर स्टिकर हटाने के निर्देश यहाँ जारी कर दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, जो कि मई महीने की 12 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में। इस बार की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है। इनकी आर नर्सेस आर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। हाल ही में सेल के नए CMD के रूप में किसने पदभार संभाला है? डॉक्टर अशोक कुमार पांडा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सिंगापेन विशेष बल का गठन किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु ने। सिंगापेन का तमिल भाषा में मतलब होता है शेरनी, और ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई पुलिस इकाई है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस देश के एथलीटों और टीमों पर लगे बैन को हटाया है? तो ये बेलारूस राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। थॉमस बाक इसके पूर्व अध्यक्ष थे, अभी है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम यानी कि इसे राष्ट्रगान वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो यह है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। भारत के किस पड़ोसी देश को हाल ही में दशकों के सबसे भीषण खसरा प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है? तो यह है पड़ोसी बांग्लादेश।
यहाँ पर अभी स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ी है, जिसके कारण ये एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनकर के उभरा है। कारण क्या था? क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन में गिरावट देखी गई और 2024 में राजनीतिक स्थिरता भी देखी गई, क्योंकि आपको मालूम है शेख हसीना को देश छोड़कर के भागना पड़ा, यहाँ जो तख्ता पलट हुआ इसके कारण। पश्चिम बंगाल में घोषित की गई है अन्नपूर्णा भंडार योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देना इसका मुख्य पर्पस है। या पूछा जाए डायरेक्ट, अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में इसका आयोजन किया गया था 11 से 14 मई तक। अब ये किम्बरले प्रोसेस है क्या, इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूं। भारत किस तारीख से ऑफिशियली तौर पर किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है? ये आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2026 से। साल 2026 के लिए कुल कितने नर्सिंग पेशेवरों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया? तो कुल 15 नर्सों को यह अवार्ड दिया गया है। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, इस मौके पर ये सम्मानित किए गए हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला के लिए अब जो बेस ईयर है ये रखा गया 2024। पहले क्या था? 2012। बदलाव क्यों किया गया है? यदि आप डेली करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं, डेली मेरे करंट अफेयर की क्लास देखते हैं, तो थ्योरी आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडी सतीशन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? केरला के। 14 मई को ये पदभार संभाल चुके हैं और वह कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। समाचारों में रहा सेहत मिशन किसके बीच एक संयुक्त पहल है? आईसीएआर और आईसीएमआर के बीच, जिसकी फुल फॉर्म बनती है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका प्राथमिक उद्देश्य है भारत में कुपोषण और गैर संचारी के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और पोषण क्षमता में व्यापक सुधार करना। स्टैटिक से यदि रिलेट करेंगे तो आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में स्थापना हुई इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से, फिर 1949 में नाम बदल करके आईसीएमआर कर दिया गया। आईसीआर की बात की जाए तो 1929 को रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के आधार पर यह स्थापित किया गया। कृषि मंत्रालय के तहत अनुसंधान और शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। सेहत मिशन के जो 3 प्रमुख पिलर है ये है स्वस्थ खेत, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ खेत और स्वस्थ भारत। वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत अकुशल शारीरिक श्रम के लिए कितने दिनों के वैधानिक कार्य की गारंटी दी गई? तो ये 125 दिन है और ये मनरेगा को रिप्लेस कर रहा है, जिसके तहत 100 दिनों का रोजगार प्रोवाइड कराया जाता था। न्यायिक सुगमता के लिए 2 प्रमुख तकनीक पहल है, एक है वन केस वन डेटा, दूसरा है सुसहाय। दोनों ही लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने 12 मई को न्यायपालिका की प्रशासनिक कार्यक्षमता और ट्रांसपेरेंसी को आधुनिक बनाने के पर्पज से दोनों ही पहलों का अनावरण किया। अब ये जो वन केस वन डेटा है, सुसहाय, दोनों क्या अलग अलग काम करेंगे ये भी हम देख चुके हैं। हाल ही में किस राज्य में अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा की गई? तो पश्चिम बंगाल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, किस राज्य में भारत का पहला लो इमिशन जोन बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पुणे में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि किसी शहर के पर्टिकुलर क्षेत्र में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। किस शहर में कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल, यहां से लॉन्च किया गया है स्वामी विवेकानंद पार्क से। ये एक एडवांस्ड एल्गी ट्री है जो 50 मैच्योर पेड़ों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर सकता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। हाल ही में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पीटर मैग्यार, ये हंगरी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट, करेंसी हो जाएगी फॉरेन। चर्चित आध्यात्मिकता के तरीके सीख रहा जो गाबी रोबोट है, ये किस देश का पहला रोबोट भिक्षु है? तो ये आप साउथ कोरिया से रिलेट करेंगे। फर्स्ट रोबोट मॉन्क, ये एआई आधारित रोबोट जो है युवाओं से जुड़ने और भिक्षुओं की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये भिक्षुओं को प्रणाम कर सकता है, माला जप कर सकता है और बौद्ध उपदेशों को मौखिक रूप से उत्तर भी दे सकता है। अगला सवाल है, हाल ही में मनोज अग्रवाल किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो ये रिसेंटली पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं। दुष्यंत नरियाला को इन्होंने रिप्लेस किया है। सेंट स्टीफन्स कॉलेज के 145 साल के इतिहास में पहली महिला प्रिंसिपल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सुशान इलियास की। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही घटक कॉलेज है जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी।
मनाली मकरंद क्षीरसागर नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर है। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति बनाई गई हैं। सोने पर हाल ही में बढ़ाए गए टैक्स में AIDC का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। अब सैटरडे की ही क्लास में डिटेल में हम देख चुके हैं। अब देखिए, वित्त मंत्रालय की नई आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार सोने पर जो कुल प्रभावी आयात कर यानी कि इंपोर्ट टैक्स जो लगता था 9.2% सीधे बढ़ाकर के 18.4% हो गया है। मतलब सोने चांदी के इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को भारत सरकार ने 2 गुना कर दिया है। क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया जा सके। तो अब सोने पर कुल प्रभावी आयात शुल्क 18.4% हुआ। पूछा जाए पहले कितना था, तो 9.2%। हाल ही में चर्चे में रहा मिथुना मॉडल किससे संबंधित है? मॉनसून की भविष्यवाणी से। कल ही हमने देखा था कि छोटे से छोटा एरिया, कम से कम 1 किलोमीटर के भी छोटे दायरे में अगले 10 दिनों में बारिश होगी या नहीं, इसका ये पता लगा सकता है। गांव के किसानों के लिए काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। फिलहाल एज अ पायलट प्रोजेक्ट यूपी में लॉन्च किया गया है। जल्द ही इसे 15 अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि ये 1 किलोमीटर के स्तर पर भी मौसम की सटीक जानकारी दे सकता है। इसे डेवलप किया है IITM पुणे ने। किस भारतीय शिप बिल्डर्स कंपनी ने श्रीलंका के कोलंबो डाक यार्ड का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। भारत की प्रमुख PSU है मजगांव डाक शिप बिल्डर्स। इसने श्रीलंका के कोलंबो डाक यार्ड का 50% हिस्सेदारी हासिल कर ली है और इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। केंद्र सरकार ने ऑटोमेटिक रूट से बीमा कंपनियों में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है? तो ये 100% दे दी है। बीमा कंपनियां 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है जो कि ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से कर पाएंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, LIC को फिलहाल इस नियम से अलग रखा गया है क्योंकि LIC में विदेश निवेश की सीमा ये 20% पर फिलहाल सीमित की गई है। ऑटोमेटिक रूट मतलब जो इन्वेस्टमेंट के रूट है, मूल रूप से 2 रूट हैं। कौन कौन से? ऑटोमेटिक रूट, सरकारी रूट। दोनों ही कल मैंने एक्सप्लेन किया था। इजी रूट उसमें ऑटोमेटिक पड़ता है क्योंकि सरकार का इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता, और सरकारी रूट में सरकारी हस्तक्षेप होता है। इसमें जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं होगा या संबंधित मंत्रालय का अप्रूवल नहीं होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। किस दिन हर साल डेंगू दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मई महीने की 16 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है डेंगू के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। इस बार की थीम है डेंगू नियंत्रण में सामुदायिक भागीदारी, जांच करे, साफ करे और ढके, यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर। 45वें नंबर का ला लीगा टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका खिताब बार्सिलोना ने जीता है रियल मैड्रिड को हरा करके। इसका आयोजन किया गया था स्पेन में। बार्सिलोना के घरेलू मैदान स्पॉटिफाई कैंप नो में इसका फाइनल खेला गया था। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को कैबिनेट ने धोलेरा से किस शहर के बीच मंजूरी दी है? धोलेरा से ये अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। धोलेरा स्मार्ट सिटी को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इसमें यात्रा करने में 1 घंटे से भी कम यानी कि 48 मिनट के आसपास समय लगेगा। CBI के निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। पहले से ही थे, 1 साल का कार्यकाल इनका और बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस देश को असम के बक्सा शहद की पहली खेप का निर्यात किया गया? तो ये किया गया है अमेरिका को। असम की बक्सा शहद जो कि काफी ज्यादा फेमस है अपने एक प्रीमियम और लगभग जैविक यानी कि नियर ऑर्गेनिक विशेषता के लिए। 20 टन मीट्रिक टन शहद इसकी पहली खेप पहुंच चुकी है अमेरिका। मैंने कल आपसे पूछा था किस युवा वैज्ञानिक को अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड प्रदान किया गया, जिसका आंसर था डॉक्टर शेखर सुमन। आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संकट का जिक्र करते हुए जनता से ईंधन की बचत, वर्क फ्रॉम होम और सोना खरीदने से बचने, साथ ही विदेश यात्रा में कमी की अपील करी है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।